अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिसाक लखनऊ के बारे में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ की तमाम तर वीडियोज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, 1857 के बाद के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। 1906 में मुस्लिम लीग को कायम किया गया कि वो मुसलमानों के हकूक़ की जदोजहद करे, और मुस्लिम लीग ने अपना काम शुरू किया। ताहम हिंदुओं की तरफ से मुस्लिम लीग को मुखालफत का सामना करना पड़ा। वो मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात के तौर पर देखते हुए जेलस फील कर रहे थे। 1909 में मंटो मार्ले इस्लाहात आई जो जगाना था मुसलमानों को उसका हक दिया गया। ताहम हिंदुओं ने किसी सूरत जो है वो मुसलमानों को किसी किस्म का हकूक़ देने की तरफ वो नहीं आ रहे थे। वो ये कहते थे कि मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से सीटें मत दी जाएँ। और शुरू में क़ायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की। ताहम जब क़ायद आज़म को पता चल गया कि ये जो कांग्रेस है ये जस्ट हिंदू मफादात के पीछे दौड़ रही है, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। ताहम मुस्लिम लीडर्स और हिंदू लीडर्स जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, ख़ुसूसन जना वगैरह, उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी कोशिश शुरू कर दी। वो ये चाहते थे कि अगर अंग्रेज़ों से हकूक़ हासिल करने हैं तो हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफार्म के ज़रिए एक प्लेटफार्म पर जमा होकर जदोजहद करनी होगी। तो इस हवाले से मुसलमान और हिंदुओं की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से मीटिंग्स हुई। दिसंबर 1916 में एक मुआहदा लखनऊ तय पाया, जो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ एक बड़ा कदम था। 1916 का मिसाक लखनऊ, और इसमें जो सबसे इसका अहम पॉइंट है वो ये है कि इसमें मुस्लिम लीग को हिंदुओं ने बल्कि कांग्रेस ने मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम किया। मुसलमानों के जुज़ागाना इंतखाब के हक़ को तस्लीम किया गया। मरकज़ी मजलिस कानून साज मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 के सीटें देने का मतलब उन्होंने उसका हक़ तस्लीम किया। और इंतज़ामिया और अदलिया को अलग करने के वाले से बात की गई। अफसरशाही की मज़म्मत की गई और मुसलमानों के हकूक़ को तस्लीम किया गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ एक बड़ा कदम था। और इसी मुआहदे के बलबूते पर अगले 10 साल 1916 से लेकर 1926 तक बरे सगीर में इस किस्म की तहरीकें उठी इस मिसाक लखनऊ की वजह से, कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का बरे सगीर के अंदर जो गलबा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और उसी की वजह से आगे जाकर 1947 में पाकिस्तान बना। तो ये जो मुआहदा लखनऊ हुआ था, मिसाक लखनऊ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ इसको हम एक कदम कह सकते हैं, कोशिश कह सकते हैं। इसको मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था। हम मुसलमानों के बाज़ तबकों ने इस पर तनकीद भी की, जैसे कि कहा गया कि हिंदू डंडी मार गया है, और इसी तरह मुसलमान लीडर्स ने उस वक्त कहा। ताहम अगर इस पर हम इसका न्यूट्रल तौर पर हम अगर इसका जायज़ा लें तो ये इसमें जो उन्होंने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के हक़ को तस्लीम किया और मुस्लिम लीग को उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम की, तो ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ भी एक कदम था। और मुस्लिम लीग की भी 1916 में एक बड़ी कामयाबी थी, और जो कि आगे चलकर उसको मुस्लिम लीग को मज़ीद कामयाबियाँ मिलती गईं। और इससे मुसलमानों के जुज़ागाना इंतखाब के हक़ और मुसलमानों को मरकज़ी मजलिस में सीटें देने की हिंदुओं ने जो तस्लीम किया, इससे मुसलमानों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मुस्लिम लीग को नुमाइंदा जमात तस्लीम किया गया, इससे मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी मज़ीद में इजाफ़ा हुआ, और मुसलमान भी आगे जाकर उनको हकूक़ मिलते गए। और कांग्रेस भी जो है उसके साथ भी मुसलमानों ने कोशिश तो की मुस्लिम लीग के अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकें। ताहम ये इतनी देर इत्तेहाद कायम रह ना सका। ताहम 1916 का मिसाक लखनऊ जो है वो बस हम इसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ एक कदम कह सकते हैं। उसको एक ऐसा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि जहाँ से मुस्लिम लीग ने कामयाबियाँ शुरू की और मुसलमानों को मुस्लिम लीग की वजह से कामयाबियाँ मिलती गईं, जिसका नतीजा 1947 में पाकिस्तान बनने की सूरत में सामने